नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज स्टेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। तो देखिए, पीएफआई पर लगातार भारतीय सरकार जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लगातार शिकंजा कस रही थी। अगर बात करूं पीएफआई पे शिकंजा कसने की, तो ये साल 2019 से ही, मान लीजिए 2018 से ही शुरू हो गया था। उसके बाद से देखिए एनआईए और जो अमित शाह यानी कि गृह मंत्रालय लगातार इनके बारे में जो बातें, जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, उसकी खोजबीन देखिए कर रहा था और जो सबूत है वो जुटा रहा था। और अब देख लिए कि यहाँ पे अगर बात करूं सीएए और एनआरसी की, कि जहाँ पे वो दंगे हुए उनमें पीएफआई का जिक्र आया था। पीएफआई के बहुत सारे जो आतंकवादी थे वो पकड़े गए थे सीएए और एनआरसी के दंगों में हिंदुओं को मारते हुए। और उसके बाद देखिए कि जब राजस्थान में करौली में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद कानपुर दंगे हुए थे, हिजाब के मामले में देखिए जो दंगे हुए थे, नुपुर शर्मा के मामले में जो दंगे हुए थे, उन सभी में पीएफआई के आतंकवादियों का हाथ था। ये एनआईए ने साफ करा। और जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनकी जांच में भी देखिए, बहुत से न्यूज़पेपर की जांच में ये पता लगा कि देखिए पीएफआई का हाथ था इसमें, और उनके जो आतंकवादी है पीएफआई के आतंकवादी वो पकड़े गए थे। तो इसलिए देखिए कि एनआईए ने इन पर शिकंजा कसना शुरू करा था। और 22 से लेकर 27 सितंबर तक, यानी कि एक हफ्ता पहले, उसमें पीएफआई के ऊपर ताबड़तोड़ देखिए 15 राज्यों में छापेमारी की, जिसमें 207 से अधिक देखिए पीएफआई के आतंकवादी पकड़े गए थे, उनके अध्यक्षों को लेकर। तो इस पर ही आज का वैश्विक हिंदुस्तान पीएफआई, मोदी और वर्ल्ड यानी कि इंटरनेशनल मीडिया समेत मुस्लिम राष्ट्रों के ऊपर है। आज मैं पीएफआई के बारे में आपको बताऊंगा कि पीएफआई ने शुरुआत से लेकर अब तक क्या क्या कुकर्म किए हैं, मोदी सरकार ने उन पर शिकंजा कसने के लिए क्या क्या एक्शन लिया, और साथ ही आज आपको बताऊंगा कि जो मुस्लिम कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज में के जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो मीडिया है, उनका क्या कहना है पीएफआई के बारे में। और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो यानी कि पीएफआई के मुस्लिम संगठन है, तो इसलिए भारत के मुसलमानों का इस पर क्या कहना है, ये भी आपको आज के वैश्विक हिंदुस्तान में आपको बताऊंगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 8 सहयोगी संगठनों पर एक्शन। नरेंद्र मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत में बैन कर दिया है। हालांकि यह बैन सिर्फ 5 साल के लिए ही लगाया गया है। केंद्र सरकार से कई राज्यों ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की थी। पिछले दिनों पीएफआई के काफी ठिकानों पर भी राज्यों की पुलिस और एजेंसियां छापेमारी कर रही थी। काफी संख्या में पीएफआई से जुड़े सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ पीएफआई नहीं बल्कि उससे जुड़े 8 सहयोगी संगठनों पर एक्शन लिया है। केंद्र सरकार ने पीएफआई से जुड़े जिन 8 संगठनों के खिलाफ एक्शन लिया है, उनमें नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, रिहैब फाउंडेशन केरल, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। रिपोर्ट्स की माने तो पीएफआई का कनेक्शन सिमी, जमियतुल मुजाहिदीन और आईएसआईएस के साथ जोड़ा जा चुका है। पीएफआई पर बैन लगाने के बाद जहां कई राज्यों और नेताओं ने नरेंद्र मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और फैसले का दिल से स्वागत किया, तो कई पार्टियों ने इस फैसले का संघ से जोड़कर भी आलोचनाएं की। पीएफआई बैन को लेकर मुस्लिम देशों की मीडिया ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, जिसमें भाजपा सरकार की विचारधारा पर भी निशाना साधा गया था। क्या बोला मुस्लिम देशों का मीडिया? पीएफआई बैन पर पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने कहा कि पीएफआई को एंटी नेशनल होने का मतलब सिर्फ इतना है कि वह भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार की विवादित नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा कि यहाँ तक कि पीएफआई सदस्यों के खिलाफ दाखिल अधिकतर चार्जशीटों में लोगों को सरकारी नीतियों के बारे में बताकर सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने क्या कहा? वहीं पाकिस्तान के प्रसिद्ध अखबार डॉन ने पीएफआई बैन पर कहा कि भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या में 13% मुसलमान हैं, जिनमें अधिकतर नरेंद्र मोदी सरकार में धर्म के नाम पर उपेक्षा की शिकायत करते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी की पार्टी मुसलमानों के साथ भेदभाव के आरोपों को हमेशा खारिज करती आई है। मुस्लिमों के साथ भेदभाव की बात नरेंद्र मोदी सरकार उन आंकड़ों पर बात करती है जिनमें बताया गया है कि भारत सरकार की योजनाओं का लाभ सभी धर्म के लोगों को बराबरी के साथ मिल रहा है। डॉन की खबर में आगे कहा गया कि पीएफआई सरकार के खिलाफ ऐसे मुद्दों पर हो रहे प्रदर्शनों को सपोर्ट करता है जिनमें मुस्लिम लोगों को भेदभाव के नजरिए से देखते हैं, जैसे साल 2019 में एंटी सीएए प्रदर्शन और साल 2022 में कर्नाटक में हिजाब को लेकर हुए मुस्लिम महिलाओं के प्रदर्शन को पीएफआई ने सपोर्ट किया था। अरब न्यूज में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए क्या कहा? वहीं अरब न्यूज ने पीएफआई को बैन को लेकर कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के लिए कई कट्टर हिंदू समूह काफी समय से मांग कर रहे थे।
भारत में पिछले कुछ समय से हुए कुछ मुसलमानों के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के बीच पीएफआई जैसी संस्था पर बैन की मांग और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि में पीएफआई एक कर्नाटक राज्य में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब बैन को लेकर रैलियों के जरिए हिंसा करवाने का आरोप लगाया गया था। अरब न्यूज ने खबर को आगे कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पर साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाली नीतियों के लाने का आरोप लगता रहा है। पीएफआई बैन पर अल जजीरा ने क्या बोला? वहीं न्यूज चैनल अल जजीरा ने पीएफआई बैन को लेकर खबर में कहा कि बीजेपी हमेशा मुसलमानों के साथ भेदभाव के दावों को खारिज करती आई है। हालांकि आलोचकों का मानना है कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत ने गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियों को ताकत दी कि वे किसी भी व्यक्ति को सिर्फ आरोपों के आधार पर आतंकवादी घोषित कर सके। न्यूज चैनल की ओर से आगे बताया गया कि पीएफआई पर बैन भी यूपीए कानून के तहत ही लगाया गया है। यह एक्ट भारत सरकार को देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले कई कार्रवाई करने की काफी ज्यादा ताकत देता है। भारत के 15 राज्यों में एक्टिव है पीएफआई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन पर बैन लगने के बाद हलचल मची हुई है। टेरर फंडिंग जैसे संगीन आरोप झेल रहा यह संगठन भारत के 15 राज्यों में एक्टिव बताया जाता है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल शामिल हैं। 22 से 27 सितंबर के बीच ताबड़तोड़ छापेमारी। पिछले सप्ताह पीएफआई सदस्यों के लिए काफी परेशानी वाला रहा, क्योंकि 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक न सिर्फ ईडी और एनआईए बल्कि कई राज्यों की पुलिस ने भी पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में संयुक्त रूप से 350 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। इन्हीं छापेमारी में जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ अवैध गतिविधियों के सबूत मिले, जिसके बाद गृह मंत्रालय में से संगठन पर बैन की मांग की गई थी। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज स्टेशन।